हम लोग ये 10th क्लास का आपका 3rd चैप्टर लेकर आए हैं जो कि कहानी द स्टोरीज ऑफ अबाउट फ्लाइंग, यानी 2 कहानियां हैं उड़ने के बारे में। उनका शॉर्ट आंसर है। इसमें हम केवल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके 2025 की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन्हीं प्रश्नों की बात करेंगे। देखिए, वाई वॉज द यंग सीगुल अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। जो यंग सीगुल था वह उड़ने से भयभीत क्यों था। तो देखिए, 2024 में आया है ये। Whenever the young seagull took a little run forward to brink of the laze, यानी जब भी वो नन्हा जो सीगुल था वो उड़ने के लिए पीछे जाता कहाँ, चट्टान के किनारे पर, एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप, और फड़फड़ाने की कोशिश करता हिज विंग्स अपने पंखों को, ही बिकेम अफ्रेड, वह भयभीत हो जाता। या फिर एक प्रश्न ये भी हो सकता है इसका उत्तर, द यंग seagull young seagull thought that his wings would not support him. The young seagull thought that his wings would not support him and he would fall down. That's why the young seagull was afraid. ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, है ना। दूसरा देखो, what did the seagull do to draw the attention to his family। यानी जो सीगुल था उसने अपने परिवार का ध्यान आकर्षण करने के लिए क्या किया था। देखो, आपने पढ़ा होगा इसको। तो क्या करता है, देखो, द यंग सीगुल स्टेप्ड slowly आउट ऑफ द ब्रिंक ऑफ द लेज, यानी उस चट्टान के किनारे से बाहर निकल के आया जहां वह हुआ था। ही वॉज स्टैंडिंग ऑन वन लेग, वह एक पैर पर खड़ा हो गया। विद अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स, और दूसरे पैर को उसने अपने पंख से छुपा लिया। ही क्लोज्ड वन आईज, उसने एक आंख बंद कर ली। देन द अदर, फिर दूसरी। एंड प्रेटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep, और सोने का नाटक किया। बट दे टुक नो नोटिस, लेकिन उन्होंने उसे उसकी ओर ध्यान नहीं दिया या उसकी ओर नहीं देखा। देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या है हमारा, वाई डिड यंग सीगुल अटर अ जॉयफुल स्क्रीम। यानी जो यंग सीगुल था वह क्यों चीखा, खुशी से क्यों चीखा। द यंग बुल सी क्राइड begging her mother to bring him some food। यंग सीगुल था वो अपनी माँ से कुछ खाने के लिए लाने के लिए चीखा। ऑन सीइंग द पीस ऑफ फिश, मछली का टुकड़ा देखकर, इन हिज मदर्स बीक, अपनी माँ की चोंच में, द यंग सीगुल अटाड़ा जॉयफुल स्क्रीम, वो यंग सीगुल खुशी से चीखा, है ना। अपनी माँ के मुंह में एक मछली का टुकड़ा देखकर वह खुशी से चीखा। हाउ डिड द यंग सीगुल स्टार्ट फ्लाइंग एंड ओवरकेम हिज फियर ऑफ फ्लाइंग। यानी यंग सीगुल ने किस प्रकार से उड़ना शुरू किया और उसने अपने डर पर किस प्रकार से विजय पाई। ऑन सीइंग द पीस ऑफ फिश इन हिज मदर्स बीक, अपनी माँ की चोंच में एक मछली का टुकड़ा देखकर, ही यानी सीगुल लीन्ड आउट ईगरली, वह उत्सुकता से झुका। ट्राइंग टू गेट नियरर हर मदर, और अपनी माँ के पास जाने की कोशिश की। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक वॉज ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ हिज बीक, जो मछली का टुकड़ा उसकी माँ के मुंह में था, चोंच में था, वह उसकी चोंच के पहुंच में था। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, उसने एक क्षण
आश्चर्य से इंतजार किया। मैडेंड बाय हंगर, भूख से पागल होकर, ही डिप्ड एट फिश, उसने मछली पर डुबकी लगाई। विद अ लाउड स्क्रीम, तेज चीख के साथ ही फेल आउटवर्ड, वह नीचे की ऊपर की ओर गया। एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, और अंतरिक्ष में नीचे की ओर गया। देन अ मोनस्ट्रॉस टेरर सीज्ड हिम, फिर एक दैत्यनुमा डर ने उसे जकड़ लिया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका हृदय गंभीर हो गया। ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, अगले क्षण उसने महसूस किया कि उसके पंख खुल गए हैं। द वाइंड रस्ट अगेंस्ट हिज चेस्ट, और हवा उसके सीने से टकरा रही है। फीदर्स, पंखों से, देन अंडर हिज स्टमक, और उसके पेट की नीचे, एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके पंखों के विरुद्ध। ही फेल्ट दैट हिज टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, उसने महसूस किया कि पंख हवा को काट रहे हैं। एंड नाउ वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, और अब वह ऊपर नीचे धीरे धीरे उड़ रहा था। He was no longer afraid, अब वह भयभीत नहीं था। Then he flapped his wings once, फिर उसने अपने पंख फड़फड़ाए। And he soared upward, और वह ऊपर की ओर चला गया। क्वेश्चन नंबर 5, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। How did Seagull express his excitement when he saw his mother bringing food for him? जो यंग सीगुल था, उसने अपनी उत्तेजना को कैसे व्यक्त किया जब उसकी माँ उसके लिए भोजन लेकर आ रही थी। ऑन सीइंग हिज मदर पिकिंग अप अ पीस ऑफ फिश, अपनी माँ को एक मछली का टुकड़ा अपनी चोंच में लाते हुए देखकर, एंड फ्लाइंग अक्रॉस, उसकी ओर उड़ते हुए, यंग सीगुल अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, वह एक खुशी से चीखा। ही लीन्ड आउट ईगरली, वह उत्सुकता से झुका। हाउ मच फ्यूल वॉज देयर इन एरोप्लेन व्हेन द राइटर स्टार्टेड फ्लाइंग, जब लेखक ने उड़ना शुरू किया तो उसके पास कितना डीजल था, यानी ईंधन था। तो देयर वॉज सफिशिएंट फ्यूल इन द टैंक्स ऑफ द एरोप्लेन टू रीच इंग्लैंड सेफली, तो उसके टैंकों में पर्याप्त फ्यूल था टू रीच इंग्लैंड पहुंचने के लिए सेफली, सुरक्षित। व्हेन द नरेटर स्टार्टेड फ्लाइंग, जब लेखक ने उड़ना शुरू किया था। व्हाट रिस्क डिड द राइटर टेक व्हाइल फ्लाइंग, उड़ते समय लेखक ने क्या खतरा मोल लिया। द राइटर डिसाइडेड टू टेक रिस्क, लेखक ने खतरा लेने का निश्चय किया। एंड फ्लू थ्रू द स्टॉर्म क्लाउड्स, और तूफान के बादलों में होकर उड़ा। एज ही वॉन्टेड टू गेट होम, वह घर जल्दी पहुंचना चाहता था। टू टेक अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, अंग्रेजों का बड़ा नाश्ता करना चाहता था। व्हाई डिड द राइटर फॉलो द पायलट ऑफ अनदर प्लेन, जो लेखक था उसने दूसरे जहाज के पायलट का अनुसरण क्यों किया। द राइटर सॉ अ ब्लैक एरोप्लेन, लेखक ने एक काला हवाई जहाज देखा। विच हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, जिसकी पंखों पर प्रकाश नहीं था। द राइटर कुड सी द पायलट्स फेस, लेखक पायलट के मुंह को देख सकता था। इन द ब्लैक क्लाउड्स, काले बादलों में। हु वॉज वेविंग एंड सिग्नलिंग हिम टू फॉलो गेट आउट ऑफ द स्टॉर्म, जो कि वो अपना हाथ हिला रहा था और उसे संकेत दे रहा था कि वह तूफान से बाहर आने के लिए उसका अनुसरण करे। वॉट इज सीगुल क्या था। वॉट इज द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट अबाउट, और फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर किस विषय में, ये आपका 2024 में आया है। देखिए, द यंग सीगुल वॉज अलोन ऑन हिज लेज, यानी जो यंग सीगुल था वो चट्टान पर अकेला था। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर, उसके दो भाई और उसकी बहन एक दिन पहले ही उड़कर चले गए थे। द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट व्हाई अ यंग सीगुल इज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, जो पहला चैप्टर है हिज फर्स्ट फ्लाइट,
एक सीगुल के बारे में जिसको उड़ने से डर लगता है, एंड हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर, और किस प्रकार से वह अपने डर पर विजय प्राप्त करता है, यानी डर पर काबू पाता है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर थे। अब हम बात करेंगे इसके चुनिंदा लॉन्ग आंसरों में। What methods were used by Seagull's family to help him over fear of flying? यानी जो सीगुल्स के परिवार वाले थे, उन्होंने कौन कौन से विधियां या तरीके अपनाए उसके डर पर विजय पाने के लिए। द यंग सीगुल वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। जो यंग सीगुल था उसे उड़ने से डर लगता था। हिज सिबलिंग्स हैड स्टार्टेड फ्लाइंग। उसके भाई बहनों ने उड़ना सीख चुके थे, बट ही कुड नॉट गैदर करेज टू डू सो। लेकिन वह ऐसा करने के लिए साहस इकट्ठा नहीं कर सका। हिज पेरेंट्स स्कॉल्डेड हिम। उसके माता पिता ने उसे डांटा। थ्रीटन्ड, उसे धमकी दी। टू लेट हिम स्टार्व ऑन द लेज, उसे चट्टान पर भूखा मरने के लिए छोड़ देने के लिए। अनलेस ही फ्लू अवे, जब तक कि वह नहीं उड़ेगा। व्हेन हिज फैमिली लेफ्ट हिम, जब उसके परिवार ने उसे छोड़ दिया। ही फेल्ट पैंग्स ऑफ हंगर, उसे भूख लगी। नेक्स्ट डे व्हेन ही सॉ, जब अगले दिन उसने देखा। हिज मदर विद अ पीस ऑफ फिश इन हिज हर बीक, अपनी चोंच में एक मछली के टुकड़े के साथ। ही बेग्ड हर फॉर फूड, उसने उनसे भोजन मांगा। सी फ्लू अक्रॉस हिम, वह उसकी ओर उड़ी। बट हेल्टेड, रुकी। व्हेन द पीस ऑफ फिश इन हर बीक वॉज ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ द यंग सीगुल, जो मछली का टुकड़ा था लगभग यंग सीगुल की पहुंच में ही था। ही डाइव्ड एट द फिश, उसने मछली पर गोता मारा। बट नाउ हर मदर स्टूप्ड अपवर्ड, लेकिन उसकी माँ ऊपर निकल गई। ग्रेजुअली हिज फियर ऑफ फ्लाइंग वॉज ओवर, धीरे धीरे उसका जो डर था वो कम हो गया। एंड ही एंजॉयड इट नाउ, फिर वह उड़ने का आनंद लेने लगा। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 2 है, हाउ डिड द यंग सीगुल लर्न फ्लोटिंग ऑन द सी? यंग सीगुल ने यानी समुद्र पर तैरना कैसे सीखा? आफ्टर फ्लाइंग फॉर सम टाइम, कुछ देर उड़ने के बाद। द यंग सीगुल केम नियर द सी, यंग सीगुल समुद्र के पास आया। ही वॉज फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, वह बिल्कुल इसके ऊपर उड़ रहा था। ही सॉ वेस्ट ग्रीन सी, उसने नीचे विशाल हरा समुद्र देखा। बीनथ हिम, अपने नीचे। विद लिटिल रेजेस मूविंग ओवर इट, जिस पर कुछ हरे टापू बने हुए थे। His siblings had landed on the sea, उसके भाई बहन समुद्र पर उतर गए। एंड दे वर कॉलिंग, पुकार रहे थे। एंड beckoning to him, और उसको इनकरेज कर रहे थे। He dropped his legs to the stand on the green sea, वह अपने पैरों से उस हरे समुद्र पर उतरा। His legs sank into water, उसके पैर समुद्र में डूबने लगे। He screamed with फ्राइट, वह डर से चीखा। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, फिर से उड़ने की कोशिश की। फ्लैपिंग हिज विंग, अपने पंखों को फड़फड़ाकर। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वह थका हुआ था। एंड वीक विद हंगर, और भूख से कमजोर था। ही वॉज एग्जॉस्टेड, वह पूरी तरह से थका हुआ था। ड्यू टू फ्लाइंग सो लॉन्ग, इतनी देर उड़ने के कारण। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके पैर हरे समुद्र में डूब गए। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, तब फिर उसके पैर ने इसको छुआ। किसको? समुद्र से। एंड नहीं, फर्दर एफ यू, ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वह इस पर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, उसके चारों ओर उसका परिवार चीख रहा था। प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर। ऑफरिंग हिज फूड फ्रॉम देयर वीक्स, और उसे अपना भोजन अपनी चोंचों के द्वारा दे रहे थे। दिस इज हाउ ही लर्न फ्लोटिंग ऑन द सी, इस प्रकार से वह समुद्र पर
तैरना सीखा। थर्ड है आपका, वाई वॉज द राइटर हैप्पी वेन ही डिसाइडेड टू फ्लाई इन द नाइट। क्यों था जब उसने रात में उड़ने का निश्चय किया। वेन द राइटर स्टार्टेड फ्लाइंग, जब लेखक ने उड़ना शुरू किया, एवरीथिंग सीम्स टू बी परफेक्ट, उसे सारी चीजें सही दिख रही थी। द स्काई वॉज क्लियर, आसमान स्वच्छ था। नो क्लाउड्स कुड बी सीन, बिल्कुल बादल आसमान में नहीं थे। ही वॉज फ्लाइंग बैक टू इंग्लैंड इन हिज ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस, वह फ्रांस के ऊपर होके वापस अपने जहाज पुराने डकोटा से इंग्लैंड लौट रहा था। ही वॉज हैप्पी बीइंग अलोन इन द स्काई, वह खुश था कि आसमान में अकेला था। एंड वॉज ड्रीमिंग ऑन हिज हॉलीडे, और अपनी छुट्टी के बारे में सोच रहा था। आई होप डियर स्टूडेंट्स, ये प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वॉचिंग दिस वीडियो।